तो दोस्तों इस वीडियो में मैं भारत की नदियों से संबंधित जीके जीएस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं। सो फ्रेंड्स आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। सो फ्रेंड्स आज का पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सो फ्रेंड्स भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह गंगा नदी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गंगा नदी। ओके साथियों, याद रखना फ्रेंड्स गंगा नदी की लंबाई जो है वह 2510 किलोमीटर है। कितना? 2510 किलोमीटर। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। सो फ्रेंड्स आपको बताना है कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। सो फ्रेंड्स यह दामोदर नदी है। कौन? दामोदर नदी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दामोदर नदी। ओके साथियों, याद रखना दामोदर नदी जो है वह बंगाल का शोक कहलाती है। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का दुख कहा जाता है। सो फ्रेंड्स आपको बताना है किस नदी को बिहार का दुख कहा जाता है। सो फ्रेंड्स यह कोसी नदी को कहा जाता है। किसको? कोसी नदी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोसी नदी। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं। सो फ्रेंड्स वैन गंगा तथा पैन गंगा जो है वह गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी? गोदावरी नदी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गोदावरी नदी। ओके साथियों, याद रखना वैन गंगा तथा पैन गंगा नदियां जो है वह गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। साथियों आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। सो फ्रेंड्स यह ब्रह्मपुत्र है। कौन? ब्रह्मपुत्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है। सो फ्रेंड्स आपको बताना है निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है। सो फ्रेंड्स यह कोसी नदी है। कौन? कोसी नदी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोसी नदी। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है। सो फ्रेंड्स गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा जो है वह मेघना के नाम से जानी जाती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेघना। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है। सो फ्रेंड्स आपको बताना है तवा जो है वह किसकी सहायक नदी है। सो फ्रेंड्स यह नर्मदा की सहायक नदी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नर्मदा नदी। ओके साथियों, याद रखना तवा जो है वह नर्मदा नदी की सहायक नदी है। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। सो फ्रेंड्स आपको बताना है कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। सो फ्रेंड्स यह नर्मदा नदी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नर्मदा नदी। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है। सो फ्रेंड्स आपको बताना है क्षिप्रा नदी जो है वह किसकी सहायक नदी है। सो फ्रेंड्स यह चंबल नदी की सहायक नदी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंबल नदी। ओके साथियों, याद रखना क्षिप्रा नदी जो है वह चंबल नदी की सहायक नदी है। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महानदी नर्मदा नदी तथा सो नदियां कहां से निकलती हैं। साथियों आपको बताना है महानदी नर्मदा नदी तथा सो नदियां कहां से निकलती हैं। सो फ्रेंड्स यह अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। कहां से? अमरकंटक पहाड़ी से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमरकंटक पहाड़ी। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। सो फ्रेंड्स आपको बताना है कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। सो फ्रेंड्स यह नर्मदा नदी है। कौन? नर्मदा नदी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नर्मदा नदी। ओके साथियों, याद रखना नर्मदा नदी जो है वह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है। सो फ्रेंड्स दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी जो है वह गोदावरी है। कौन? गोदावरी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोदावरी नदी। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। सो फ्रेंड्स आपको बताना है किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। सो फ्रेंड्स यह गोदावरी नदी है। कौन? गोदावरी नदी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोदावरी नदी। ओके साथियों, याद रखना गोदावरी नदी को जो है वह
वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। सो फ्रेंड्स आपको बताना है किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। सो फ्रेंड्स यह कावेरी नदी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कावेरी नदी। ओके साथियों याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं। सो फ्रेंड्स पंचगंगा तथा दूधगंगा जो है वह है कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कृष्णा नदी। ओके साथियों याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। साथियों आपको बताना है दामोदर नदी जो है वह कहाँ से निकलती है। सो फ्रेंड्स यह छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कहाँ से, छोटा नागपुर पठार। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार। ओके साथियों याद रखना दामोदर नदी जो है वह छोटा नागपुर पठार से निकलती है। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भूमि बंधित नदी है। साथियों आपको बताना है कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है। सो फ्रेंड्स यह लूनी नदी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लूनी नदी। ओके साथियों याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानस किस नदी की उपनदी है। सो फ्रेंड्स मानस जो है वह ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। किसकी, ब्रह्मपुत्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। ओके साथियों याद रखना मानस जो है वह ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। साथियों आपको बताना है कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। सो फ्रेंड्स यह नर्मदा नदी है। कौन, नर्मदा नदी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नर्मदा नदी। ओके साथियों याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। साथियों आपको बताना है कौन सी नदी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। सो फ्रेंड्स यह गोदावरी नदी है। कौन, गोदावरी नदी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोदावरी नदी। ओके साथियों याद रखना गोदावरी नदी जो है वह भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। सो फ्रेंड्स आपको बताना है कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। सो फ्रेंड्स यह है लूनी नदी है। कौन, लूनी नदी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लूनी नदी। ओके साथियों याद रखना लूनी नदी जो है वह कच्छ के रण में समाहित होती है। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है। सो फ्रेंड्स भागीरथी और अलकनंदा जो है वह देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ, देवप्रयाग में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, देवप्रयाग। ओके साथियों याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। साथियों आपको बताना है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। सो फ्रेंड्स यह मानसरोवर झील से है। कहाँ से, मानसरोवर झील। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मानसरोवर झील। ओके साथियों याद रखना मानसरोवर झील से जो है वह सिंधु नदी का उद्गम होता है। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है। साथियों आपको बताना है भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है। सो फ्रेंड्स यह हुगली नदी है। कौन, हुगली नदी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हुगली नदी। ओके साथियों याद रखना हुगली नदी जो है वह भारत की सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी है। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी मिलती है। सो फ्रेंड्स आपको बताना है बेतवा नदी जो है वह कहाँ मिलती है। सो फ्रेंड्स यह यमुना से मिलती है। किससे, यमुना से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यमुना। ओके साथियों याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है। साथियों आपको बताना है भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है। सो फ्रेंड्स यह हुगली नदी के मुख पर है। किसके, हुगली। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हुगली। ओके साथियों याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। साथियों आपको बताना है किस नदी का उद्गम जो है वह मध्य प्रदेश से होता है। सो फ्रेंड्स यह तापी नदी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तापी नदी। ओके साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? सो फ्रेंड्स आपको बताना है कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है। सो फ्रेंड्स यह नर्मदा नदी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नर्मदा नदी। ओके साथियों, याद रखना नर्मदा नदी जो है वह अरब सागर में गिरती है। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? सो फ्रेंड्स आपको बताना है भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? सो फ्रेंड्स यह ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। किससे? ब्रह्मपुत्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूसी तथा भीमा किसकी सहायक नदियां हैं? सो फ्रेंड्स मूसी तथा भीमा जो है वह कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी? कृष्णा नदी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कृष्णा नदी। ओके साथियों, याद रखना मूसी तथा भीमा जो है वह कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? साथियों आपको बताना है भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? सो फ्रेंड्स यह दामोदर को कहते हैं। किसको? दामोदर को। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दामोदर। ओके साथियों, याद रखना दामोदर नदी को जो है वह जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? सो फ्रेंड्स आपको बताना है कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। सो फ्रेंड्स यह सोन नदी है। कौन? सोन नदी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सोन नदी। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? सो फ्रेंड्स आपको बताना है अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? सो फ्रेंड्स यह मंदाकिनी है। कौन? मंदाकिनी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मंदाकिनी। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? साथियों आपको बताना है निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? सो फ्रेंड्स यह गोदावरी है। कौन? गोदावरी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गोदावरी। ओके साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? सो फ्रेंड्स आपको बताना है भागीरथी जो है वह कहाँ से निकलती है? सो फ्रेंड्स यह गोमुख से निकलती है। कहाँ से? गोमुख से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोमुख। ओके साथियों, याद रखना भागीरथी जो है वह गोमुख से निकलती है। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? साथियों आपको बताना है कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? सो फ्रेंड्स यह बेतवा नदी है। कौन? बेतवा नदी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेतवा नदी। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सो फ्रेंड्स गंडक नदी को नेपाल में जो है वह नारायणी के नाम से जाना जाता है। किससे? नारायणी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नारायणी। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? साथियों आपको बताना है कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? सो फ्रेंड्स यह महानदी है। कौन? महानदी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महानदी। ओके साथियों, याद रखना महानदी जो है वह ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। फ्रेंड्स यह वीडियो आपके थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।